हिंदी में हमारा टॉपिक है शब्द। कल हमने पढ़ा था उत्पत्ति और उद्गम के आधार पर शब्द के भेद। आज पढ़ेंगे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द होते हैं, उसके बाद यौगिक शब्द होते हैं और तीसरा जो भेद होता है वो योग रूढ़ होता है। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। व्युत्पत्ति, रचना और बनावट ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चाहे व्युत्पत्ति पूछो एग्जाम में, चाहे रचना पूछो, चाहे बनावट पूछो। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद तो ऑप्शन में तीन मिलेगा। कौन कौन से होते हैं? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखो रूढ़ वे शब्द होते हैं इनके जो खंड हैं, जो टुकड़े हैं वो सार्थक नहीं होते। ये अपने वास्तविक अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। मेज, कलम, पेन, चौक, डस्टर, जो भी शब्द है सभी रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे मेज है, मेज अपने इसका जो अर्थ है मेज ही है, इसका कोई अलग अर्थ नहीं होता। और इसको जो अलग अलग करेंगे तो भी इसके अलग अलग अर्थ नहीं निकलेंगे। तो मेज वे शब्द जो केवल अपने वास्तविक अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, जिनका पार्टिकुलर एक अर्थ होता है, उसी अर्थ पर वे रूढ़ हो जाते हैं, वे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कलम, कागज, पेन, मेज, डस्टर, कुर्सी, तकिया, पलंग, दरी, इस कमरे में घड़ी, कुछ भी शब्द है वे सभी रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है। यौगिक शब्द वे होते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, यानी कि जब इसके हम खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं तो उनका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे ये सारे एग्जाम्पल यौगिक होते हैं। हिमालय, हिम जमा आल्य, देवालय, विद्यालय, अनाथालय। ये शब्द यौगिक शब्द होते हैं। हिमालय, हिम जमा आल्य, ऐसा स्थान जहां बर्फ रखी जाती है। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, जहां विद्या ग्रहण की जाती है। देव, जहां देव रहते हैं। अनाथालय, जहां अनाथ रहते हैं। हिमालय, देवालय, विद्यालय, अनाथालय, ये सभी यौगिक शब्द होते हैं, जिनके जब टुकड़े करते हैं तो अर्थ अलग अलग होता है उनका। योग रूढ़ होते हैं कि खंड तो सार्थक होते हैं, इनके जो खंड होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनका तो अर्थ निकलता है, वो तो सार्थक होते हैं, परंतु इनका जो अर्थ है वो कहीं तीसरी जगह जाता है। इनका अर्थ कहीं तीसरी जगह जाता है। जैसे पंकज, जैसे पंख जमा जय। पंख माने होता है किच्चड़ और जय माने होता है उगने वाला, और किच्चड़ में जो उगने वाला होता है वो होता है कमल। इसका अर्थ जाता है कमल पर। जैसे खेच्चर, खिच्चर, खे मानी होता है आकाश और चर मानी होता है विचरने वाला, और आकाश में विचरने वाला जो होता है वो पक्षी होता है। खिच्चर का अर्थ होता है पक्षी, यानी कि अर्थ कहीं तीसरी जगह जाएगा। एक मोटी बात यदि याद रख लो तो जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वो सभी समास, जब भी तुमसे पूछे तो बहुव्रीहि समास बताना है। बहुव्रीहि समास में भी कोई पद प्रधान नहीं होता और उसका अर्थ तीसरी जगह जाता है। अब योग रूढ़ में सारे शब्द आ गए। जैसे सरशीज, सर से उत्पन्न होता है कमल। जैसे मनसीज, मन से उत्पन्न होता है कामदेव। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके श्री कृष्ण। जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके शिव। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके रावण। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वे सभी योग रूढ़ होते हैं और बहुव्रीहि समास होते हैं। जिनका अर्थ कहीं तीसरी जगह जाता है वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। समझ में आ गया? जिनका अर्थ कहीं तीसरी जगह जाए वो क्या होता है? योग रूढ़ शब्द होता है और बहुव्रीहि समास होता है। तो इसमें लिखना व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद।